नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। शेख सईद बावज़ीर के कत्ल की इत्तला पर एमबीडी के तर्जुमान अमजदुल्लाह खां पहुंचे बारकस। शेख सईद के वालिद से मिलकर इनको सब्र करने की तलकीन की और पुलिस की लापरवाही पर हाईकोर्ट से रुजू होने की भी बात कही और उन्होंने इस कत्ल के पीछे एक बड़े सियासतदान के मुलविस होने की भी बात कही। आधा खाते फोन आता है जब भी गया बता रहा हूँ तुम्हारा अम्मा को हाथ में लगे जाता था, मेरे सपैरा बगैर निकले के बाहर नहीं जाता था, बगैर मेरे से मिले गए। और आज पैसा बरी हुआ, कल उसका चार केसों पैसा बरी हुआ, 4 केसों। अच्छा जब हुआ ना दूसरे दिन मार दिया उसको। बता रहा हूँ तुम्हारा क्या करा, बड़ी साजिश है ये मामूली बात नहीं है, बड़ी साजिश। अज़ा हो रही, अल्लाह उनका फैसला करेंगे। दूध का दूध पानी का अज़ा का वास्ता बनो। ऐ कुरान वाले जो अज़ा की आवाज़ सुनने जितने भी जाने दुआ करो, अल्लाह ताला इंतकाम लेगा उनसे। बस दूध का दूध पानी का पानी ना। ये जितने जने साजिश करे अल्लाह ताला मेरे बच्चे की तरफ से, उन सब के अंदर अल्लाह खुद से इख्तलाफत ला दे। कुरान के वास्ते आपस में इख्तलाफत पैदा कर दे उनमें। सबर दे। अरे भाई बता रहा हूँ तुम्हारे को, एक साहब महाराष्ट्र से आए, एक बम्बई से आए। मतलब क्या से आए भाई महाराष्ट्र? अरे मैंने कहीं को है भाई तुम इतना पैसा खर्च नहीं, हमारा तुम्हारे बच्चे की सूरत देखने का है। बोले का मामला है जी जी। कर्नाटक से आ रहे, इतना बस से आ रहे। बोला कहाँ बोले हम वहाँ से आए। मैं कहीं को है भाई इतना पैसा खर्च के नहीं। बोले मुझे आपके बच्चे का चेहरा देखने को आ रहे। बोला तुम क्या चेहरा देखते बाबा? बोला मदीने में जो है बोला जो दुआ हो रही, बोला 20 रुपये बता रहा। बोला मैं व्हाट्सएप में बता रहा, मंदिर में दुआ करने को बोला मेरे बच्चे के साथ हो गए। जिंदगी बता रहा, कभी ने चाकू नहीं मारा बस्ती में। आप बोले सर की बात, आपका तजुर्बा है, साजिश थी। जी हो जाने दीजिए, अपन बात करेंगे तदफीन के बाद में। मैं आता हूँ फिर घर पे आप जैसा मनो समझ। ये तदफीन के बाद में मैं आता हूँ, अच्छा फिर अपन जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलेंगे। बराबर मंजूर है तुम्हारी बात। ये आप लोग जो नामा ले रहे हैं ये नामा नहीं है, और कोई बड़े नामा है इसके पीछे। मंजूर है हमारा, आ जाओ वेलकम। आपको मैं लेके चलता हूँ, डीजीपी का नहीं, कमिश्नर का नहीं। बिल बराबर चलो, आप आपके बेटे चलेंगे, अपन बराबर जाएंगे। बराबर। अगर कानून अपना साथ नहीं देंगे, पुलिस साथ नहीं देंगी, तो अपन हाईकोर्ट में रेड डालेंगे। बराबर मंजूर है ये बात। अस्सलाम वालेकुम। डाल के अस्सलाम वालेकुम। शेख खैरियत खैर साथ दुआ में याद रखो। हुसैनी भाई है। हुसैनी भाई है। हुसैनी अभी हुसैनी में है सादात। सादा सादात बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो स्कूल करने के। स्कूल के आवाज से पहचाना मामा, आवाज से पहचाना। दुआ करो सादात तो हमारे बच्चे के लिए, अल्लाह आखिरत अच्छी हो जाए। बस अल्लाह और कुछ भी आखिरत अच्छी हो, आप सब लोगों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फी अमानिल्लाह करीम। हो नहीं मालूम, हम 4 बजे आ गए। आगे बढ़ अंदर वालों को बाहर निकालो। लाइट नहीं है, अंधेरा है पूरा। अच्छा लाइट लगा दे, ये फोन की लाइट लगा। लाइट नहीं है पूरे। आ जाइए आइए। भाई फ्लैशा खोलो, फ्लैशा खोलो, फ्लैश ऑन करो, फ्लैश ऑन कर लो। सुभान देखा मैं पूरा वीडियो का फोन मिला नहीं। आप जब पीछे इंसिडेंट की मैं कॉल करें, आप जब रात में छोटे भाई मजले भाई इनके बाद बड़े हैं, इनके बाद सेकंड मैं हूँ, थर्ड इन हुआ है और एक बाहर से आया सामने आए। ये पूजा नहीं जी अपना पूजा के कमिश्नर से मिली में इसके पीछे जो भी लोग आए उनको कॉल रिकॉर्डिंग से वो आपका पूरा सरकार से निकाल ले सकते थे जी। और एक बात ये है कि अगर अपने को पुलिस से इंसाफ नहीं मिलेगा, हम हाईकोर्ट में रेड करेंगे। CID का इन्वेस्टिगेशन जो भी करेंगे इंशाल्लाह। समझे ना, चाहे आप लोगों के पीछे भी बहुत मुनाफिक पड़े हैं, कल से देख रहा हूँ चेहरे है और हमको ईमान की दौलत से अल्लाह आमीन। बुराइयाँ हमारे पास हमारे में है
दुआ करिए। मग़फ़िरत होना, जितनी बुराइयाँ हमारे माशरे में हैं अल्लाह ताला हमको ऐसे हालात से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। जितनी बुराइयाँ हमारे माशरे में अल्लाह ताला उसको दूर करके आपस में ईमान मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ दे। मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके मुतालिक़ीन को सब्र जमीला फरमाए और हम सबको हिदायत दे के ऐसे काम ना करें। इस्लाम में जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उस पर अमल पैरा अगर हो जाए हम तो ऐसे काम करें। हमारा माशरा मिसाली माशरा थोड़ा चलो भाई पीछे चलो। जरा हटो भाई, पीछे हटो जरा हट जाओ भाई, चल पीछे हटो। चलो चलते रहो, चलते रहो। जरा हटो मैं फिर आता हूँ नमाज के टाइम पे, नमाज जनाजा भाई हाथ उठाओ भाई। ये तकसीम हो जाने दीजिए, जो तकसीम हो जाती ना उसके बाद में जो है ज़ियारत वगैरह हो जाती। भाई बात कर रहे हैं। एक 2 मिनट का मसला था। अब आप लोग जो कंप्लेन दिए ना वो मजबूत नहीं है, वो नहीं उसको अच्छा अंदाज में वकीली अंदाज में लिखेंगे। अच्छा ठीक है, मुनासिब जैसे तकसीम के बाद में मैं आता हूँ आपके मकान पे। अच्छा मुनासिब नए सिरे से कंप्लेन लिखा के, आजकल क्या है पूरा साइंटिफिक तरीके से एविडेंस हो रहा। अच्छा 99% तो पुलिस से कोई आपकी पूरी वीडियो ख़राब कर दी थी। गवाह भी इनका ही तो बन गई है। अब अपने को बचा है एक अदालत का रास्ता। हाई कोर्ट में ग्रेड डालेंगे, डाल के इसे ट्रांसफ़र कराना है चंद्रा बंजागुड़ा इंस्पेक्टर जो है इंक्वायरी करने के या उनको गिरफ्तार करने के अपना जो नामा ले रही उससे और एक बड़ी ताकत है उसको निकालिए। आप सब्र रखिए, हिम्मत रखिए। आप हो गया आपका नाम मैं आया ना, मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ, आ रहा हूँ मैं यहीं से नहीं जा रहा हूँ। नहीं मैं कंट्रोल करता हूँ। चलिए बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ख़ास तौर पर बारकस जैसी सरज़मीन पर यह क़त्ल हुआ है। बड़ा अफसोस मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला ख़ान, शेख सईद बावज़ीर के पूरे अफराद ख़ानदान के साथ में हैं। ये लोग जो कंप्लेन दिए हैं वो कंप्लेन मजबूत नहीं है। मैं कल कंप्लेन की कापी देखा हूँ। मैं ये तदफीन होने के बाद में एक नए सिरे से उनके अफराद ख़ानदान से मैं बात करूँगा। मैं ख़ुद पर्सनली आता हूँ इधर एक नए तरीके से कंप्लेन देने के बाद में। अब तक जो नाम आए हैं इसके पीछे एक और एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। वो नाम क्योंकि अब मौजूदा जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बंदलागुड़ा बोलिए, ACP बंदलागुड़ा बोलिए, DCP साउथ जोन बोलिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलिए, मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। वो 4 बच्चे 2 बच्चों को लाएंगे, पेश कर देंगे मीडिया के सामने। इनका कोई ज़ाती झगड़ा था शेख सईद बावज़ीर से, इसको ये लोग मार दिए बोल के ऐसा पेश करने की पुलिस के इम्कानात है। मैं अभी उनके वालिद से बात किया हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाई कोर्ट में एक रेड डालकर इसकी कोई सिटिंग हाई कोर्ट जज से या CID से, क्योंकि वहाँ पर CID में जो है महेश मुरलीधर भगवत IPS ऑफिसर जो है बहुत ही कड़क ऑफिसर है, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। वो किसी सियासी दबाव में नहीं आते। इसकी तहकीक़ात का मुतालबा हम करेंगे। क़त्ल का किसी को इख्तियार नहीं है। मेरे भी ख़िलाफ़ में कई लोग बोलते हैं क्या मैं निकल के सबका क़त्ल कर दे रहा हूँ। जमहूरियत है, हर किसी को काम करने का इख्तियार है। अगर आज आपके ख़िलाफ़ में कोई बोल रहा है आप मर्डर कर दे रहे हैं, कल आप किसी के ख़िलाफ़ में बोल रहे हैं उन्हें मर्डर कर दे रहे हैं। और इस्लाम में सबसे नापसंदीदा अगर कोई चीज़ अल्लाह को है तो वो क़त्ल है।
कत्ल एक शख्स का नहीं होता, पूरा उसके अफराद ख़ानदान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं जितनी सख्त अल्फाज में निंदा कर सकता हूँ कर रहा हूँ मैं उसकी, जो भी है हम उस ख़ानदान के साथ में। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।